अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। हमारे आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज ये हैं। पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई है, अवाम खुशहाल हो रहे हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट खुशाइंद है, क्रेडिट अमन व अमान को जाता है। और भारतीय फिल्मों की पाकिस्तानी सिनेमा घरों में वापसी, कौन हारा कौन जीता, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और फिल्म क्रिटिक क्या कहते हैं, बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, दुरुस्त डायरेक्शन में है, खुशहाली आ रही है, लोगों की क़ुव्वत खरीद बढ़ रही है, गुर्बत में कमी आ रही है, बिजनेस बढ़ रहा है, सरमायाकारी के नए मौके पैदा हो रहे हैं। ये अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है, जो कि अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल पाकिस्तान में मिडिल क्लास की तरक्की से मुतालिक ये कहता है कि इस वक्त पाकिस्तान की 38% आबादी मिडिल क्लास जबकि 4% अपर क्लास है। ये तादाद कुल मिलाकर 8 करोड़ 40 लाख के लगभग बनती है, जो तुर्की और जर्मनी के कुल आबादी के बराबर है। अब ये जो रिपोर्ट वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दी है, एक चार्ट की मदद से अगर हम उस तरक्की को समझाने की कोशिश करें तो इस चार्ट पर नजर डालें। पाकिस्तान में 2002 में, ये 2002 है और इसमें 60% जो लोग थे वो गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन उसके बाद आज अगर आप आ जाएं 2014 के बाद 2017 में, तो ये तादाद तकरीबन आधी हो चुकी है। और इसी तरीके से जब हम आगे चलकर बात करते हैं कि वो कौन से अफराद हैं पाकिस्तान के अंदर, वो कौन से घराने हैं जो हाउस होल्ड गुड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरह से ये तादाद बढ़ी है, 1991 से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि रिसर्च रिपोर्ट में भी कहा गया है कि 1991 के अंदर तकरीबन 4% ऐसे अफराद थे जो कि मोटरसाइकिल के मालिक थे। ये मोटरसाइकिल रेड लाइन जो कि शो कर रही है 4% थे और फिर ये ग्रेजुअली बढ़ता चला गया है। और 2010 के बाद जब 2017 में हम इसको देखते हैं तो जिस तरह से, जिस रफ्तार के साथ ये बढ़ा है, आज 34% लोगों के पास ये सवारी है। इसी तरह से अब आ जाएं टीवी की जानिब, तो वो अफराद जो टीवी इस्तेमाल करते हैं, वो घराने जहाँ पर टीवी इस्तेमाल किया जाता है, ऑरेंज लाइन में आप ये देख सकते हैं कि टीवी 20% घरानों में ये टीवी था 1991 में, और फिर ये तादाद इसी तरीके से ग्रेजुअली ऊपर गई है और तकरीबन ये 2005 के बाद से ये तादाद बहुत तेज़ी से ऊपर गई और आज 2017 में 55% घराने ऐसे हैं जहां पर ये सहूलत मौजूद है। उसके बाद वॉशिंग मशीन भी हाउस होल्ड आइटम्स में ही आ जाती है। इसमें 12% ऐसे लोग थे जिनके पास वॉशिंग मशीन मौजूद थी। ग्रीन लाइन बता रही है वो 12% अफराद जो 1991 में वॉशिंग मशीन रखते थे। लेकिन आज ये तादाद अगर आप देखें तो 45% तक जा पहुंची है, वो अफराद, वो घराने जो कि इस सहूलत से फ़ायदा उठा रहे हैं। उसके बाद आ जाएं फ्रिज की जानिब, ब्लू लाइन फ्रिज को भी जाहिर कर रही है। और फ्रिज की तरफ जब हम आते हैं तो बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से दूसरे हाउस होल्ड यूजेज में इजाफा हुआ है, फ्रिज इस्तेमाल करने वालों की तादाद 1991 में अगर 10% थी तो आज ये बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी है और ये यहाँ पर पहुँच गई है 2017 में 40% के लोगों के पास ये सहूलत मौजूद है। तो ये तमाम तर वो सिग्नल्स हैं जो कि बता रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान आगे बढ़ा है, पाकिस्तान में लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है, लोगों की आमदनी में इजाफा हुआ है, गुर्बत कम हुई है और यही वो अलामात हैं जो इंटरनेशनल सरमायाकारों को दावत दे रहे हैं। हाल ही में हॉलैंड की कंपनी ने डेयरी प्रोडक्ट्स में सरमायाकारी की का कहा है और बल्कि की है, और शंघाई इलेक्ट्रिक ने के इलेक्ट्रिक में पैसा लगाया। टर्किश अप्लायंसेस कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। फ्रेंच कार कंपनी की तरफ आ जाएं तो वो भी अपनी प्रोडक्ट्स को लाने का सोच रही है। और जापानी मोटरसाइकिल कंपनी के CEO मशवरा दे रहे हैं कि जो भी इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो पाकिस्तान की तरफ नहीं देख रही, उनको देखना चाहिए। ये तमाम तर शवाहिद और जो आदाद व शुमार हैं बहुत ही खुशाइंद हैं, जिससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके बढ़े हैं। अब हमारी जो समत है वो दुरुस्त तरफ जा रही है, हम फिर से इकोनॉमिक जोन में दाखिल हो रहे हैं, जिसका तमाम तर क्रेडिट हुकूमत और अपोजिशन दोनों को ही जाता है, क्योंकि हुकूमत ने काम किया और अपोजिशन उसने उन्हें काम करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस सब के अलावा इस तमाम तर तरक्की के पीछे अमन व अमान एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पिछले 3 सालों में अगर आप देखें तो दहशतगर्द हमलों में 2/3 कमी हुई है और ये जो कमी हुई है यही कारोबार में इजाफे की बड़ी वजह है। पूरे मुल्क का अमन व अमान बहाल हुआ, पाकिस्तानी माशी हब कराची का अमन वापस लौटा है। और जब हम कराची में आते हैं और यहाँ देखते हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहर्रिक हुए हैं, तो इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल लियारी की अभी हालिया कार्रवाई से भी ली जा सकती है। वो लियारी
जहां क्राइम की शरह सबसे ज्यादा थी, क्रिमिनल्स का गढ़ समझा जाता था, गैंग वॉर होती थी, लोगों के सरों से फुटबॉल खेली जाती थी। रहमान डकैत, उज़ैर बलोच, बाबा लाडला जैसे लोगों का राज था। ये वो लोग थे जो कि खौफ की अलामत समझे जाते थे। असलहा, मनशियात खुलेआम यहाँ पर बिकती थी। इस इलाके में रियासत की कोई रेट नहीं थी। आज वहाँ खौफ का जो एक मुसलसल खौफ तारी था वो टूटा है। रहमान डकैत मारा जा चुका है। उज़ैर बलोच से मुताल्लिक कहा जाता है कि रियासती इदारों की तहवील में है, और कल ही रेंजर्स ने बाबा लाडला की मौत की भी तस्दीक कर दी। आज का ये प्रोग्राम और यही तमाम तर जो सिनेरियो है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, यहाँ से हमारा अमन व अमान लौटा, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक। देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। पाकिस्तानी मईशत बेहतर हो रही है, तरक्की कर रही है, खुशहाली आ रही है, और इसका तमाम तर क्रेडिट अमन व अमान की बेहतर होती हुई सूरत हाल को जाता है। और अब खौफ का एक और बुत टूटा है। रेंजर्स ने कराची के इलाके लियारी में जो खौफ की अलामत थी बाबा लाडला, उसकी हलाकत की तस्दीक भी की है। हम बात करेंगे, हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक चीफ CPLC अहमद चुनाई साहब। बहुत शुक्रिया अहमद चुनाई साहब आपका। पाकिस्तान में खुशहाली आ रही है, तरक्की हो रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की अभी रिपोर्ट भी आई है सामने कि लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ रहा है, और ये सब कुछ जाहिर है अमन अमान बेहतर हुआ है तो ही मुमकिन हो सका है। कराची का अमन अमान पाकिस्तान के अमन अमान से मुंसलिक है। आपको क्या लगता है 10-12 साल से जिन हालात से हम गुजर रहे थे, क्या वाकई तब्दीली हुई है, माशी हालत भी बेहतर हुई है और अमन अमान लौट चुका है कराची का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ इस पर कोई दो राय नहीं है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने इतना अच्छा काम किया है हुकूमत के साथ मिलकर, कि जिसमें तमाम तर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के कारंदे हैं, चाहे वो रेंजर्स हो, चाहे पुलिस हो, चाहे दूसरी हमारी सेंसिटिव एजेंसीज़ हो, उन्होंने हुकूमत वक्त के साथ मिलकर जो इक़दाम उठाया है, उससे न सिर्फ लोगों में एतमाद की फ़ज़ा बहाल हुई है, बल्कि साथ साथ मुल्क में माशी तरक्की के नए दरवाजे भी खुल गए हैं। इस वक्त जो हालात आपको सामने नज़र आ रहे हैं, वो हम पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और लोग अमन अमान और सुकून का सांस ले रहे हैं। जहाँ तक लियारी में दहशत गर्दों के मारे जाने का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि लियारी की वजह से, या लियारी में जो दहशत गर्द थे उनकी मौजूदगी की वजह से एक खौफ तो लोगों में फैला हुआ था। बत्ताखोरी का भी खौफ था, अगवा बर तावान का खौफ था, फिर जो दहशत गर्दी हो रही थी, जो कत्ल गारत हो रही थी, उसका भी एक खौफ था। क्रिमिनल चाहे कहीं भी हो, कहाँ भी हो, किसी भी जात पात से ताल्लुक रखता हो, मैं समझता हूँ उसका माशरे से निकल जाना जो है वो लोगों के लिए हमेशा ये यकीनन बहुत खुश आइंद है अहमद चुनाई साहब। लेकिन जिस खौफ की, दहशत गर्दी की, बर्बरियत की हम बात कर रहे हैं, बाबा लाडला हो, उज़ैर बलोच या फिर रहमान डकैत, ये तमाम अफराद इश्तिहारी थे, क्रिमिनल्स थे, दहाइयों तक इन्होंने लियारी के अंदर खौफ फैला कर रखा हुआ था, और सबको इनसे मुतालिक पता भी था। लेकिन उनके खात्मे में भी दिहाइयाँ लग गई हैं, पूरा एक ऑपरेशन करना पड़ा उन्हें ख़त्म करने के लिए। पुलिस क्यों इन क्रिमिनल्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, और क्यों वक्त इतना क्यों लग गया? देखिए, मैं क्या, हर आदमी इस बात पर मुत्तफिक होगा कि जब हमारी हुकूमत इस बात पर ठान ले कि अब दहशत गर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, ज़ाहिर हुकूमत के मातहत ही वो होती हैं, उनको एक डायरेक्ट अहकामात जारी कर दिए जाएँ कि किसी भी सूरत में इन दहशत गर्दों का ख़ात्मा करना है, उनका सफाया करना है, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना है, तो हमने देख लिया कि इसमें कोई बड़ा टाइम नहीं लगा। सितंबर 2013 से ऑपरेशन का आगाज़ होता है, और उसमें अब जो 3 या 4 साल का अरसा, 3.5 साल का अरसा निकल गया है। इस 3.5 साल के अंदर जितनी भी दहशतगर्द थे वो अपने कैफरे किरदार तक पहुंचे हैं। इसका मतलब है कि ये हुकूमत की नीयत का मसला था कि पहले ये तय करना था कि हाँ वो करना चाहती है या नहीं करना चाहती, और जब तय कर लिया गया तो कर लिया। मैंने कहा कि जब तहिया कर लिया तो फिर तमाम ऑर्गन साथ थे, और सबसे अच्छी खुशाइन बात यह है कि तमाम सियासी जमातें इस बात पर मुत्तफ़िक़ नज़र आईं, तमाम जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है इस बात पर मुत्तफ़िक़ नज़र आई, तमाम जुडिशरी हमारी इस बात पर मुत्तफ़िक़ नज़र आई कि कम वक्त में इस दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए चाहे किसी हद तक भी जाना पड़े। मैं इस सिलसिले में आर्मी चीफ जनरल आहिल शरीफ और अब बाजवा साहब, इन्होंने मिल के जो कारनामा अंजाम दिया है इस शहर में, इस मुल्क में, इस सूबे में, वो मैं समझता हूँ काबिल फ़ख्र भी है, और साथ साथ राज तहसीन है हमारी। अब तो ये हो गया, और जो बहुत ही अच्छा हुआ है कराची वालों के लिए भी, लेकिन गुज़िश्ता कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि बड़ा एक खौफ व हिरास की फिजा दोबारा से कायम हो रही है, जो स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं वो भी बढ़ रहे हैं। अब पुलिस को एम्पावर करने के लिए और पुलिस को उसकी जिम्मेदारियां पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह से पुलिस को मजबूत किया जाए? अब देखिए,
जहाँ तक स्ट्रीट क्राइम्स का ताल्लुक है, स्ट्रीट क्राइम्स की जब भी रिपोर्टिंग होती है इसका फिगर जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लोगों में शऊर पैदा होता है। हमने हमेशा लोगों को CPLC के प्लेटफॉर्म पर भी और दूसरी जगहों पर भी इंकरेज किया है कि क्राइम को रिपोर्ट करें, और ज़ाहिर है जब बड़े क्राइम ख़त्म होते हैं तो फोकस जो है वो छोटे क्राइम की तरफ चले जाता है। मैं समझता हूँ मीडिया ने ये बड़ा अच्छा काम किया है कि इस घिनौने जुर्म को जो है वो उजागर किया है, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की है, हमारे अरबाब इख्तियार को जो है वो इस बात पर खटखटाया है कि ये वो काम है जो अभी अनफिनिश एजेंडा है। और मैंने हमेशा हर फोरम पे ये बात की है कि ये जो काम है स्ट्रीट क्राइम्स का जो बढ़ता हुआ रुझान है, ये हमारे थानों की नाअहली है। ये थानों के लेवल पे काम होता है, ये स्पेशल यूनिट्स का काम नहीं होता। थाने जो हैं वो इस बात के जिम्मेदार होते हैं, उनको इलाके में अच्छी तरह इल्म होता है। बस अब यही कमी रह गई है, इसी कमी को हुकूमत को दूर करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अहमद चिनाई साहब आपका, साबिक चीफ CP हमसे बात कर रहे थे और वो जो बुनियादी खामियां हैं उनकी तरफ भी इशारा कर रहे थे और बहुत ही खुशाइन करार दे रहे थे। ज़ाहिर है कराची में अमन अमान की वापसी सबके लिए ही बहुत बेहतर है, पूरे पाकिस्तान के लिए ही अच्छी है। हम एक ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद बात करेंगे कि भारतीय फिल्मों की पाकिस्तानी सिनेमा घरों में वापसी हुई है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। 5 माह लगे लेकिन आखिरकार पाकिस्तानी शायकीन का इंतजार खत्म हुआ है और अब शाहरुख खान की रईस हो या फिर ऋतिक के काबिल, पाकिस्तानी शायकीन सिनेमा घरों में तमाम भारतीय फिल्मों को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने बॉलीवुड फिल्मों पर जो पाबंदी लगाई थी उसको हटा दिया है, जिसके बाद से भारतीय फिल्मों की नुमाइश का सिलसिला शुरू हो गया है और इस पाबंदी का खात्मा सिनेमा मालिकान के मुसलसल मुतालबे पर किया गया है। सिनेमा इंडस्ट्री के बढ़ते हुए बहरान ने हुकूमत को इस फैसला करने पर मजबूर किया। ये फैसला शायकीन के लिए, ये जो भारतीय फिल्मों की है, शायकीन के लिए यकीनन एक अच्छी खबर है। सिनेमा घर हमारे दोबारा से आबाद होने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री इसको किस तरह से देख रही है? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बात ये है कि जो सिलसिला ये फिल्मों का चल रहा था, ये आज से तो है। शमून अब्बासी, भारतीय फिल्मों पर जो पाबंदी लगी थी उसकी नुमाइश पर, उसका खात्मा एंटरटेनमेंट के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। और इस 5 माह की पाबंदी ने लेकिन ये भी साबित किया कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को अपने पैरों पर खड़े होने में अभी कुछ वक्त लगेगा, लेकिन टैलेंट के साथ ये काम हो सकता है। इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम से दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।